बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़बानें, दिल, इरादे, जांबाजियाँ, नारे, ये आए दिन के हंगामे, ये रंगा रंग तकरीरें, सहाफ़त, शायरी, इल्मो फ़न, कुतब खाने, कलम के मोजज़े, इल्मो हुनर की शोख तस्वीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है ख़रीदारों, बताओ क्या ख़रीदोगे। नाज़रीन, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर आज बड़ी खबर ये आई कि एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर जो 4 साल केस चला और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया है, जिस पर खुशी के शादियाने बजाए गए, मिठाइयाँ तकसीम की गईं और फिर से सियासत में वापस आने का इशारा दे दिया गया। नाज़रीन, ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर 20 अप्रैल 2019 को फाउंडेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स ये ख़बर शाया करता है कि पाकिस्तान में 5 लोग, हर 5 में से 2 लोग जिन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, वो लोग बाइज़्ज़त तौर पर बरी होने के काबिल होते हैं। उन्हें अदम सबूतों की बुनियाद के ऊपर बाइज़्ज़त बरी किया जा सकता है या फिर केस को गलत राह पे डाल के टेम्परिंग करते हुए उन्हें सज़ाए मौत सुना दी जाती है। वो बेकसूर होते हैं। ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर 16 मार्च 2019 को इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की लाश मिलती है और पास पड़ा एक आखिरी ख़त मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि नैब ने मेरे ऊपर झूठे मुकद्दमात बनाए और मैं सिर्फ और सिर्फ बदनामी के डर से अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहा हूँ। और फिर फरवरी 2022 के अंदर उन्हें उस केस से बरी कर दिया जाता है। मौत के बाद बरी होने का परवाना मिलता है। ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर 2013 के अंदर सैयद रसूल को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और 2017 के अंदर अदालत ये फैसला सुनाती है कि अदम सबूतों की बुनियाद के ऊपर इस मुल्ज़िम को बरी किया जाता है। लेकिन ये मालूम पड़ता है कि 2014 में ही जेल के अंदर दिल का दौरा पड़ने से उसका इंतकाल हो चुका है। ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां पर 2016 में रहीम यार खान के अंदर एक एहतजाज होता है जिसमें यह बात होती है कि कल के दिन फैसला सुनाया गया जिसमें 2 भाइयों को बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया गया, लेकिन उस फैसले से 1 साल पहले ही उन दोनों भाइयों को सजाए मौत का जो परवाना सुनाया गया था उसी के तहत फांसी दे दी गई। ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां पर नवंबर 2020 के अंदर एक फैसला सुनाया जाता है कि बच्चे को अगवा करके उसका रेप करने का जिस मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम था 14 साल बाद अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर उसे बरी कर दिया गया है। लेकिन वो 14 साल उसकी ज़िंदगी के कौन लौटाएगा? वो जो मर चुके उनका एहतसाब जिन अदालतों ने किया, जिन वकला ने उनके दलाइल पेश किए, जो उसके हामी थे और जो उसके मुखालिफ थे, क्या वो उसे उस ज़िंदगी के पल लौटा पाएंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां पर तमाम सबूत सामने होते हुए भी केस से मुल्ज़िम को बरी कर दिया जाता है। और ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां पर 14 साल बाद, मरने के बाद ये इतलात आती है कि अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के इस शहरी को बरी करने का हुक्म सुनाया जा रहा है। लेकिन मालूम पड़ता है कि आज से 5 साल पहले ही वो इसी गम और कर्ब में मुब्तला होते हुए ज़िंदगी की बाजी हार चुका था। नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ मैं किसी भी मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से दिए गए फैसले पर तनकीद नहीं कर रहा। मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी सवाल उठा रहा हूँ कि इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक गरीब के लिए अलग कानून और एक अमीर के लिए अलग कानून होता है। अगर इस केस के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया गया है तो कानूनी जो माहिरीन हैं वो क्या राय रखते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। आफ्ताब बाजवा साहब ये राय रखते हैं कि इस अपील के खिलाफ कोई भी आम शहरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर सकता है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल एहसन भून साहब ये राय रखते हैं कि अगर नैब ये केस लेकर जाएगा तो तभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नैब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं करता तो इस केस का खात्मा यहीं पर हो जाता है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब का इस पे मौक़िफ़ ये है कि जो पुराने कानून के तहत जिसका फैसला हो चुका है, नए कानून के तहत
उस केस का फैसला नहीं हो सकता जिसमें सज़ा सुनाई जा चुकी है। एहसन भून साहब का भी यही मानना है कि जो केसेस अभी ज़ेरे इल्तवा हैं और उनका फैसला नहीं सुनाया गया तो उन्हें नए कानून के तहत सुना जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कामरान मुर्तज़ा साहब, जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा हैं और कानूनी माहिर भी हैं, उनका ये कहना था कि मरियम नवाज़ ने जो ज़ेरे हिरासत दिन गुजारे, जो बदनामी फेस की और जो सेटबैक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने देखा, वो कौन लौटाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे फैसले हुए कि जिन फैसलों के बुनियाद के ऊपर अवाम ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ गए और उसके बाद ये मालूम पड़ा कि ये सिर्फ ख़ानदानी इंतकाम, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान के अंदर हमने ये भी देखा कि बताया गया कि ये दहशतगर्द तंजीम है और उस दहशतगर्द तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और फिर हमने ये भी देखा कि उन्हीं के साथ टेबल टॉक की जाती रही। पाकिस्तान में हमने ये भी देखा कि एक सियासी जमात को कलअदम करार दे दिया गया और फिर उसी सियासी जमात के सरबराह के साथ जेल के अंदर जाकर मुज़ाकरात हुए और सियासी जमात को बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान में हमने ये भी देखा कि ये मुल्क का गद्दार है, इसने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और फिर उसी गद्दार को मसनद इक़्तिदार पे लाके बिठा दिया गया। पाकिस्तान में हमने ये भी देखा कि जो मुल्क से बाहर फरार हुआ उसे कह दिया गया कि इसने मुल्क का खजाना लूटा था और बाहर जाकर बैठ गया और फिर वो शान और शौकत के साथ वापस आया और मसनद इक़्तिदार की कुंजी उसके हाथ में दे दी गई। पाकिस्तान में हमने ये भी देखा कि जो मसनद इक़्तिदार पे बैठा था उसकी एक ऑडियो लीक हुई और उसने उस ऑडियो को कितनी सफाई के साथ जस्टिफाई कर दिया। यहाँ पर मसनद इक़्तिदार पे आते लोग अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं, अवाम को चूरन बेचते हैं, अवाम वही चूरन खाती है और फिर से उसी चूरन के ज़रिए अवाम के ऊपर फिर से किसी और को मुसल्लत कर दिया जाता है। पाकिस्तान में कितने ऐसे हुक्मरान आए, हमको बताया गया कि इस मुल्क का जिसने टुकड़ा किया और हमारे दाएं बाजू को अलग कर दिया उसी को मुल्क का गद्दार कहा गया और फिर उसी के जिए रहने के नारे लगाए जाते रहे। हमको ये बताया जाता रहा कि भारत के साथ पींगे इसने बढ़ाई हैं और फिर उसी को भारत के मुखालिफ साबित करने की कोशिश की जाती रही। हमें ये बताया जाता रहा कि ये जो इस्लाम के नाम का प्रचार कर रहा है ये यहूदी एजेंट है, फिर वही मुशाइखे अज़्ज़ाम की महफिलों में हमें बैठा दिखाई देता रहा। ये पाकिस्तान के अवाम को कब तक लॉलीपॉप के सहारे आप अपनी सियासत का प्रचार करते रहेंगे, कब तक सियासत को परवान चढ़ाते रहेंगे। मुझे एक माँ की मिसाल याद आती है कि जिसकी बच्ची घर आकर ये बताती है कि माँ, आज हमारी क्लास के अंदर दो बच्चियों के दरमियान कंपटीशन हुआ, एक ने कहा कि मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी जबकि दूसरी ने कहा कि मैं तुम्हें बाहर जाकर खाना खिलाऊंगी, अच्छा खाना खिलाऊंगी, चॉकलेट्स भी दिलवाऊंगी और कोल्ड ड्रिंक्स भी दिलवाऊंगी, उसके साथ साथ स्नैक्स भी दिलवाऊंगी। जब मुकाबला शुरू हुआ और तमाम के तमाम वोट उस बच्ची को पड़े जिसने बाहर जाकर खाना खिलाने का वादा किया था, लेकिन जब वो जीत गई तो फिर उसने ये कहा कि स्कूल की इंतज़ामिया बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रही तो ये लॉलीपॉप ले लो। पाकिस्तान को उसी लॉलीपॉप के तहत अवाम को दिया जाता है, अपनी सियासत को चमकाया जाता है और सियासत को उसी समत में आगे बढ़ाया जाता है जो उनके ज़ाती मफादात में होती है। पागल कौन बनता है, उल्लू कौन बनता है? हम बनते हैं, आप बनते हैं, इनका कुछ नहीं जाता। ये पैसा बनाते हैं, पाकिस्तान की सियासत की कुर्सी को जूंकों की तरह चिमट जाते हैं, दीमक की तरह उसे खा जाते हैं और फिर से हम पे मुसल्लत होते हैं और ये कहते हैं कि आज हम सुरखरू हुए, आज हम अवाम की अदालत में सुरखरू हुए और फिर से हम पे ये मुसल्लत हो जाते हैं। मेरा ज़ाती तज्जिया ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो इस केस से बाइज़्ज़त तौर पे बरी हुई हैं, आज जो उन्होंने इशारा दिया कि पार्टी फैसला करेगी कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, मेरा ज़ाती तज्जिया ये है कि किसी मखसूस नशिस्त के ऊपर जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्त है, एक ख़ातून को बैकफेट पे लाया जाएगा, इस्तीफ़ा दिलवाया जाएगा और इनको उसी मखसूस नशिस्त के ऊपर मेंबर नेशनल असम्बली बनाया जाएगा, फिर कोई बड़ी वजारत दी जाएगी और इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा। मैंने कहा था कि बतौर टेस्टर इसहाक डार साहब को पाकिस्तान भेजा गया है,
शायद वो टेस्टर जो है वो कामयाब हो चुका है, वापसी का इशारा दिखाई देने लगा है। इसी के पेश नज़र आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि वतन वापस आने को दिल कर रहा है, एक लम्हा भी मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, एक एक पल बड़ा भारी गुजर रहा है। वही एक एक पल अवाम पे किस हद तक भारी गुजरेगा जो इस वक्त मुआशी कर्ब में मुब्तला है। ये अवाम के सोचने का मरहला है, ये वो फ़िक्र अंगेज़ लम्हा है कि जब अवाम को फ़ैसला करना होगा कि क्या सही है क्या गलत। ये जो दावेदार हैं मुल्क की बेहतरी के, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाने के और मुल्क को सही समत पे गामज़न करने के, सोचिए कि नारे क्या होते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद इक़दामात क्या होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।